दोस्तों, मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है जिसका नाम बर्किना फासो है। ये एक ऐसा इलाका है जहां साल के ज्यादातर महीनों में शदीद गर्मी पड़ती है, जमीन खुश्क होती है और हर तरफ रेत और मिट्टी नजर आती है। ऐसे माहौल में जहां पीने के लिए साफ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता हो, वहां किसी ऐसे फल की काश्त का सोचना भी नामुमकिन लगता है जो सिर्फ ठंडे इलाकों में उगता हो। सेब एक ऐसा ही फल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसे उगने के लिए बहुत ज्यादा ठंडक और खास मौसम की जरूरत होती है। लेकिन बर्किना फासो के सदर, जिनका नाम तरावरे है, उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने अपने सहराई खेत में सेब के दरख्त उगाए और उन पर सुर्ख और लजीज सेब पैदा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी ये कामयाबी कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे बरसों की मेहनत, तजर्बात और मिट्टी से सच्ची मोहब्बत की एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। नाज़रीन गिरामी, अली तरावरे कोई बहुत बड़े साइंसदान नहीं हैं और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ी सरकारी लेबॉर्ट्री थी। वो एक आम से किसान हैं जो अपने इलाके की मिट्टी और मौसम को बहुत अच्छी तरह समझते थे। बर्किना फासो में आमतौर पर दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और ऐसे तपते हुए मौसम में पौधों को जिंदा रखना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। तरावरे के दिल में ये शौक पैदा हुआ कि वो अपने मुल्क के लोगों को अपने ही मुल्क का उगा हुआ ताज़ा सेब खिलाएं। जब उन्होंने पहली बार अपने इस इरादे का इजहार अपने दोस्तों और दूसरे किसानों से किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों का कहना था कि तुम अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हो क्योंकि सेब कभी भी गर्म रीत में नहीं उग सकता। लेकिन तरावरे ने लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर तवज्जो रखी और चुपचाप अपनी जमीन पर तजर्बात शुरू कर दिए। दोस्तों, किसी भी पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले उसकी सही नस्ल का इंतखाब करना होता है। तरावरे जानते थे कि वो यूरोप या दूसरे ठंडे ममालिक वाले सेब के पौधे अपने यहाँ नहीं उगा सकते क्योंकि वो गर्मी की पहली लहर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दुनिया भर में सेब की ऐसी अक़साम के बारे में मालूमात हासिल की जो कम ठंडक में भी फल दे सकती हैं। उन्होंने सेब की ऐसी खास नस्लें तलाश की जो अफ्रीका के ही कुछ दूसरे गर्म हिस्सों या दुनिया के ऐसे इलाकों में उगाई जाती हैं जहां सर्दियां बहुत मुख्तसर होती हैं। इन पौधों को लाने के बाद उनका पहला इम्तिहान ये था कि वो इन पौधों को अपने इलाके की गर्म हवाओं और खुश्क मिट्टी का आदी बनाएं। उन्होंने इन पौधों को बराह रास्त तुपती हुई धूप में रखने के बजाय शुरू में उन्हें थोड़ी छांव फराहम की ताकि पौधे आहिस्ता आहिस्ता माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकें। नाज़रीन गिरामी, पौधा मुंतखब करने के बाद अगला बड़ा मरहला पैवंदकारी का था। पैवंदकारी एक ऐसा तरीका है जिसमें एक पौधे की शाख को दूसरे मजबूत पौधे के तने के साथ जोड़ दिया जाता है। तरावरे ने देखा कि उनके इलाके में कुछ मकामी जंगली पौधे ऐसे हैं जो गर्मी और पानी की कमी को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं और उनकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं। उन्होंने सेब की पैवंदकारी इन ही सख्त जान मकामी पौधों पर की। इसका फायदा ये हुआ कि जमीन के नीचे जो जड़ें थीं वो तो मकामी पौधे की थीं जो गर्मी का मुकाबला कर सकती थीं, लेकिन उनके ऊपर जो शाखें बढ़ीं वो सेब की थीं। इस तरीके से सेब के पौधे को जमीन से पानी और नमकियात जज्ब करने में बहुत मदद मिली और वो शदीद गर्मी में भी मुरझाने से बच गया। ये उनका पहला बड़ा कामयाब तजर्बा था जिसने उनके ख्वाब को हकीकत के करीब कर दिया। दोस्तों, सहरा की मिट्टी में एक बड़ी खराबी ये होती है कि उसमें ताकत नहीं होती और ना ही वो पानी को अपने अंदर रोक कर रख सकती है। जैसे ही पौधे को पानी दिया जाए वो रेत में नीचे गायब हो जाता है और पौधे की जड़ें प्यासी ही रह जाती हैं। इस मसले का हल निकालने के लिए अली तरावरे ने किसी महंगी कीमियाई खाद का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बिल्कुल कुदरती तरीका अपनाया। उन्होंने अपने इलाके के जानवरों का गोबर, सूखे पत्ते और किचन का बचा हुआ नामियाती मादा जमा किया और उसे मिट्टी में मिलाया। इस कुदरती खाद की वजह से मिट्टी की हालत बदलने लगी। अब मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की सलाहियत पैदा हो गई थी और पौधों को वो तमाम जरूरी खुराक मिलने लगी जो उनकी नश्वो-नुमा के लिए जरूरी थी। उन्होंने मिट्टी को हमेशा नम रखने के लिए एक और देसी तरीका भी इस्तेमाल किया। नाज़रीन गिरामी, गर्मी के मौसम में जब सूरज सीधा सर पर होता है तो मिट्टी का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इस चीज को रोकने के लिए अली तरावरे ने अपने सेब के पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी को सूखी घास, लकड़ी के बरादे और सूखे पत्तों की एक मोटी तह से ढांप दिया। इस तरीके को ज़राअत की ज़बान में मिट्टी को ढांपना कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पानी बराह रास्त धूप की तपिश से बच गया और मिट्टी के अंदर नमी बहुत देर तक बरकरार रहने लगी। इससे पानी की बचत भी हुई क्योंकि अब उन्हें पौधों को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पौधे की जड़ें हमेशा ठंडी और नम रहती थीं। ये टेक्निक सहराई इलाकों में खेती बाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई जिसने पौधों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, सिर्फ मिट्टी और पानी का इंतजाम ही काफी नहीं था,
बल्कि सेब के छोटे पौधों को तपती हुई लो और तेज गर्म हवाओं से बचाना भी बहुत जरूरी था। सहरा में चलने वाली तेज और गर्म हवाएं पौधों के पत्तों को जलाकर रख देती हैं। इसका हल तरावरे ने ये निकाला कि उन्होंने अपने सेब के बाग के चारों तरफ ऐसे मकामी दरख्त लगा दिए जो बहुत ऊंचे होते हैं और घने होते हैं। उन ऊंचे दरख्तों ने एक दीवार का काम किया, जिसकी वजह से गर्म हवाओं का जोर टूट जाता था और वो सेब के नाजुक पौधों तक बराह रास्त नहीं पहुंच पाती थीं। उन बड़े दरख्तों की हल्की हल्की छांव भी सेब के पौधों को मिलती थी, जिसकी वजह से बाग के अंदर का दर्जा हरारत बाहर के खुले सहरा के मुकाबले में चंद डिग्री कम रहता था। इस माहौल ने सेब के पौधों को उगने के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह फराहम की। नाजरीन गिरामी, तरावरे की इस मेहनत का नतीजा चंद ही सालों में सबके सामने आ गया। जब उनके पौधों पर पहली बार छोटे छोटे फूल आना शुरू हुए तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ये इस बात का सबूत था कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। कुछ ही अरसे बाद उन फूलों की जगह छोटे छोटे हरे सेब बनने लगे और जब वो सेब पके तो उनका रंग बिल्कुल वैसा ही सुर्ख और खूबसूरत था जैसे किसी ठंडे इलाके के सेब का होता है। जब उन्होंने अपने बाग का पहला पक्का हुआ सेब तोड़ा और उसे चखा तो उसका जायका इंतहाई मीठा और लजीज था। ये बर्कीना फासो की तारीख का एक तारीखी दिन था, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस गर्म तरीन मिट्टी से भी इतना मीठा फल हासिल किया जा सकता है। उनके पड़ोसी और वो लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वो सब हैरान रह गए और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, तरावरे की इस कामयाबी ने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि उनके पूरे इलाके के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दी। बर्कीना फासो जैसे गरीब ममालिक में सेब एक बहुत महंगा फल समझा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ममालिक से हवाई जहाजों के जरिए मंगवाया जाता है। गरीब खानदान और बच्चे तो इस फल का जायका चिकने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब अली तरावरे के इस कामयाब तजुर्बे के बाद मकामी सतह पर सेब उगाना मुमकिन हो गया है। अब वहाँ के गरीब बच्चे भी ताज़ा और सस्ता सेब खा सकते हैं। अली ने इस कामयाबी को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, वो एक खुले दिल के इंसान हैं और चाहते हैं कि इनके मुल्क का हर किसान इस तरीके से फायदा उठाए। नाजरीन गिरामी, तरावरे ने अब अपने फार्म पर एक तरबियती मरकज शुरू कर दिया है, जहां वो आसपास के इलाकों से आने वाले नौजवानों और किसानों को सेब उगाने की मुफ्त तरबियत देते हैं। वो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह कम पानी में देसी खाद का इस्तेमाल करके और पैवनकारी के जरिए सहरा को हरा भरा किया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर उनके मुल्क के ज्यादा किसान इस तरीके को अपना लें तो वो दिन दूर नहीं जब बर्कीना फासो को दूसरे ममालिक से फल मंगवाने की जरूरत नहीं रहेगी और वो खुद अपने पांवों पर खड़े हो सकेंगे। उनकी इस बेलौत खिदमात की वजह से अब सरकारी सतह पर भी उनके काम को सराहा जा रहा है और ज़राअत के माहिरीन उनसे मशवरे ले रहे हैं। जी तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके दिल तक पहुंची होगी और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज ही से कदम उठाएंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो में किसी नए मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।